प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की पीपीटी क्लास में आपका स्वागत है। मैं रमेश कुमार, विस्तार व्याख्याता, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा में कार्यरत हूँ। विद्यार्थियों, आज हम इस लेक्चर में रस के अर्थ, रस के स्वरूप, रस के अंगों के साथ साथ रस संख्या के बारे में जानने और सीखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रस। विद्यार्थियों, दैनिक जीवन में हम रस शब्द का उपयोग अनेक अर्थों में करते हैं। हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों के रस की बात करते हैं, तो कोई खट्टा, कोई मीठा, कोई नमकीन अथवा कड़वा। तो इस तरह जो है वो हम जिह्वा के द्वारा 6 प्रकार के रसों का आनंद प्राप्त करते हैं। प्राय यह भी सुनने को मिलता है कि उसकी बातों में रस है, उसकी आवाज़ में रस है, उसके गाने में रस है। तो इसका अभिप्राय कर्णप्रियता या मधुरता है। काव्य शास्त्रीय अर्थ में या यूँ कहें साहित्य के अंदर रस का प्रयोग उस आनंद के अर्थ में होता है जो काव्य के सुनने या नाटक के देखने से प्राप्त होता है। इसलिए रस शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा भी गया है, रसयते आस्वादते इति रस, अर्थात जिसमें आस्वाद मिले वही रस है। कहने का अर्थ, साहित्य में रस ऐसे आनंद को कहते हैं जो कि पाठक, श्रोता या दर्शक को किसी रचना को पढ़ने, सुनने अथवा मंच पर अभिनीत होते देखकर होता है। एक और अर्थ में देखें तो जिस प्रकार एक ब्रह्म योगा साधक को साधना के चरम बिंदु पर पहुंचकर होने वाली आत्मानंद की अनुभूति अनिर्वचनीय एवं अलौकिक है, उसी प्रकार यानी कहा है जिस प्रकार साधु महात्मा ब्रह्म के साथ संबंध जब स्थापित कर लेते हैं या अपने आप को ब्रह्म के निकट होने का आभास पाते हैं तो वे आनंदित रहते हैं। तो उनके लिए भी ये एक रस है। और उसी प्रकार काव्य का स्वाद या काव्य का आनंद भी गूंगे के गुड़ की भांति केवल अनुभूति का विषय है। रस का संबंध मनुष्य के भाव जगत से है। उसके बाद हम रस के स्वरूप तथा लक्षण के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ जी ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में रस के स्वरूप का निरूपण करते हुए उसे अखंड, समय प्रकाश, चिन्मय, वेदांत सप्रशून्य, ब्रह्मानंद सहोदर, लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहा है। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि रस की अनुभूति पाठक और श्रोता को अलग अलग न होकर एक साथ होती है और इसीलिए रस जो है वो अखंड है। दूसरा वो कहते हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश अर्थात रस को प्रकाशित करने के लिए अन्य किसी तत्व की आवश्यकता नहीं होती। रस चिन्मय है, तो चिन्मय से तात्पर्य है कि वह सचेतन और प्राणवान आनंद है, जड़ नहीं है। रस जो है वो वेदांत सप्रशून्य है, अर्थात जिस समय रस रूप आनंद की अनुभूति होती है उस समय
किसी अन्य प्रकार के ज्ञान का स्पर्श या दखल नहीं होता, रस में हम पूरी तरह से डूब जाते हैं। आचार्य विश्वनाथ जी रस को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहते हैं। कहने का अर्थ, रस भावना का आरंभ आनंद की अनुभूति से माना जाता है। इसीलिए परमात्मा को सत्कर्म माना जाता है और वह रस है। उसी की प्राप्ति पर जीवात्मा आनंद में होती है। परमात्मा रस रूप है ही और वही आनंद प्रदान करने वाला है। यही कारण है कि काव्य रस को भी ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है। परमात्मा के लिए भी यही कहा गया है, रसो वे शय। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ जी रस को लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहते हैं। यानी रस लौकिक या भौतिक आनंद नहीं, अपितु अलौकिक, असाधारण अथवा इस लोक से परे या ऊपर का आनंद है। वह बाह्येंद्रियों द्वारा प्राप्त आनंद से पूर्णतः भिन्न है। यही चमत्कारपूर्ण आनंद है, अर्थात यही चित्र का विस्तार या मनोविकास है। यही चमत्कार रस रूप अनुभव का प्राण तत्व है और इसका केवल आस्वाद ही किया जा सकता है। अतः आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस ज्ञान द्वारा ग्राह्य या प्राप्य नहीं, वह तो अनुभूति से ही प्राप्त है। अतः रस और विभावादि समूह में कार्य कारण संबंध नहीं है। ये तो परस्पर अभिन्न तथा पूर्णतः अनुभवगम्य है। रस प्रतीति के बाद की स्थिति है, अतः वह नित्य वस्तु भी नहीं, रस प्रत्यक्ष या परोक्ष की वस्तु भी नहीं है, अतः वह तो केवल अनिर्वचनीय तत्व है। अब इसे कविता या साहित्य के परिप्रेक्ष्य में सहज रूप में देखें या आसान भाषा में देखें तो कहेंगे कि सहृदय मतलब पाठक, श्रोता या दर्शक जब किसी पुस्तक, हृदय, चलचित्र, नाटक या मंचन आदि को पढ़ने, सुनने या देखने के बाद अनायास ही यह कह उठता है कि स्वाद आ गया अथवा रस आ गया, तो उसका तात्पर्य उस पुस्तक, नाटक, दृश्य, चलचित्र या मंचित घटना से उपलब्ध होने वाले आस्वाद से ही होता है। वह उस आस्वाद को अनुभव तो करता है, किंतु वाणी द्वारा यथावत वर्णन नहीं कर सकता कि उसने क्या, कैसा और कितना अनुभव किया है। यही अनिर्वचनीय तृप्ति काव्यानंद या रस कहलाती है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं रस के अंग अथवा तत्वों के ऊपर। भर्तमुनि के रस सूत्र के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि रस सामग्री में विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या जिसको संचारी भाव भी कह देते हैं तथा स्थायी भाव का महत्वपूर्ण स्थान है। और आचार्य विश्वनाथ ने भी अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में रस के स्वरूप या अवयवों पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार भी विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से व्यक्त हुआ स्थायी भाव ही रस का रूप धारण करता है। तो इस प्रकार रस के 4 अंग स्पष्ट हो जाते हैं, जिनमें विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव और चौथा स्थायी भाव। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं
विभाव के ऊपर। तो विभाव में जो कारण हृदय में स्थित स्थायी भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करे, अर्थात रसानुभूति के कारण को विभाव कहते हैं। विभाव के दो भेद हैं। पहला आलंबन विभाव, यानी जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य या नाट्य में वर्णित नायक नायिका आदि पात्रों को आलंबन विभाव कहते हैं। यानी नायिका और नायक को देखने के कारण ही जो है वो हमारे हृदय में ये जो स्थायी भाव होते हैं वो जागृत होते हैं, और जो नायक और नायिका है वो इन भावों को जो है वो जागृत करने का कार्य करते हैं। तो कहने का अर्थ है जो कारण हृदय में स्थित हमारे जो स्थायी भावों को जागृत करते हैं उन्हें विभाव कहा जाता है, और उनमें आलंबन विभाव नायक और नायिकाएं को मान सकते हैं। दूसरा है उद्दीपन विभाव। स्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन विभाव होते हैं। जैसे नायक नायिका का रूप सौंदर्य, पात्रों की चेष्टाएं या चांदनी रात, देश काल आदि उद्दीपन विभाव होते हैं। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो अनुभाव। अनु का अर्थ है पीछे, तो अनुभाव का अर्थ हुआ जो भाव के पश्चात जन्म लेते हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है। जब किसी आश्रय या पात्र में विभावों को देखकर स्थायी भाव जाग उठता है तब वह कुछ चेष्टाएं करता है, उन्हीं को अनुभाव कहेंगे। अनुभाव भावों के जागृत होने का परिचय देते हैं। अनुभाव भावों के कार्य हैं, ये भावों का अनुभव कराते हैं। उपयुक्त उदाहरण को यदि आगे बढ़ाएं तो कहेंगे कि माता यशोदा बाल कृष्ण की चेष्टाओं को देखकर आनंद विभोर हो उठी और उन्होंने कृष्ण की बलाएं ली, उन्हें चूमा तथा गोद में उठा लिया। तो यशोदा द्वारा बालक कृष्ण को चूमना, गोद में उठाना और बलाएं लेना इस बात का प्रतीक है कि उसमें प्रेम भाव वात्सल्य जाग गया है। इस प्रकार माता यशोदा की ये चेष्टाएं अनुभाव कही जाएंगी। आश्रय की चेष्टाओं के अनुभाव तथा विषय की चेष्टाओं को उद्दीपन में गिनते हैं। अनुभाव संख्या में 8 माने गए हैं। पहला स्तंभ होता है, मतलब अंगों की जकड़न, यानी कई बार क्या होता है हर्ष से या भय या शोक आदि के कारण हमारे अंगों की गति जो है वो रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। दूसरा स्वेद, मतलब पसीना आना, क्रोध, भय, दुख अथवा श्रम से पसीना आ जाता है। तीसरा जो अनुभव है वो है रोमांच, मतलब रोंगटे खड़े होना। विषमय या हर्ष अथवा शीत से जो है वो कई बार रोमांच आ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्वरभंग, स्वरभंग मतलब हमारे स्वर का गदगद हो जाना। तो कई बार भय से या हर्ष में या क्रोध, ये इनमें कई बार हमारा स्वर जो है वो गदगद हो जाता है, गड़बड़ा भी जाता है। कंप जो है अनुभव है वो भी भय, क्रोध या आनंद आदि से भरकर आश्रय का शरीर कांपने लगता है, तो एक ये कांपना भी जो है वो अनुभव है। अश्रु आंसू बहना भी और मूर्छा प्रलाप मतलब होश खो जाना, ये सब अनुभव में गिने जाते हैं। उसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है व्यभिचारी, या जिसको संचारी भाव भी कहते हैं।
स्थायी भावों के बीच बीच में प्रकट होने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये थोड़े समय के लिए जागृत होकर फिर लुप्त हो जाते हैं। यदि माता यशोदा कृष्ण की माखन चोरी से क्रोधित होती है तो उसे मारने के लिए छड़ी उठाती है। तो माता यशोदा का यह क्रोध अस्थायी है, मतलब बालक कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव के कारण उन्हें क्रोध आ जाता है। यहाँ पर क्रोध संचारी भाव बनकर आया है। कृष्ण जो ही क्षमा मांग लेता है या दुखी दिखाई पड़ेगा, माँ का वात्सल्य उमड़ जाएगा। तो क्रोध के रहते हुए भी माँ का कृष्ण के प्रति प्रेम रहता है। इस प्रकार स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए समय समय पर आश्रय के मन में जो भाव उठते हैं या जागते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों को व्यभिचारी भी कह दिया जाता है क्योंकि ये भाव किसी भी स्थायी भाव के साथ आ जाते हैं। किसी स्थायी भाव के साथ कौन सा संचारी भाव आएगा यह निश्चित नहीं किया जा सकता, इसीलिए संचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी कह दिया जाता है। संचारी भावों का उदय केवल स्थायी भावों की पुष्टि के लिए होता है। भावों को अनुभावों द्वारा व्यक्त होना चाहिए। भावों का नाम लेकर उनकी गिनती करवाना काव्य में दोष माना जाता है। वैसे संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है, जिनमें निर्वेद, गलानी, शंका, मद, श्रम, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, चपलता, हर्ष, जड़ता, गर्व, विषाद, निद्रा, उग्रता, व्याधि, उन्माद, वितरक, इस तरह के जो है वो 33 व्यभिचारी भाव या संचारी भाव माने गए हैं। उसके बाद आता है स्थायी भाव, यानी कि बार बार स्थायी भाव जो नाम आ रहा है आप समझ गए होंगे भी। मनुष्य के मन में जन्म से ही कुछ भाव रहते हैं जिनका धीरे धीरे विकास होता है। वे भाव मनुष्य के मन में कम या अधिक मात्रा में स्थायी रूप से रहते ही रहते हैं। प्रेम, क्रोध, शोक, घृणा, भय, विषम्य, हास्य आदि ऐसे ही स्थायी भाव हैं। ये भाव मन में सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं और अवसर आने पर जाग जाते हैं। कोई व्यक्ति हर समय क्रोधित दिखाई नहीं पड़ता। जब उसे अपना कोई शत्रु दिखाई पड़े तो अपने को हानि पहुंचाने वाला दिखाई पड़े तो मन में क्रोध का भाव जाग जाता है। तो स्थायी भावों को जागृत करने वाली सामग्री को विभाव कहते हैं। ये हमने पढ़ा। स्थायी भाव या अभिव्यक्त होकर रस में बदलता है। तो ये था हमारा रस के अंग अथवा तत्व। रसों की संख्या या रस भेद का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन हम आगे करेंगे, परंतु यहाँ यह स्पष्ट रहे कि प्रत्येक रस का अपना एक स्थायी भाव होता है जो कि विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से या उनसे मिलकर जो है वो अभिव्यक्त होता है। आचार्यों ने परंपरा से 9 रसों की कल्पना करते हुए 9 स्थायी भाव माने हैं। प्रत्येक रस से उसके स्थायी भाव को जान लेना तो यहाँ उचित होगा। तो जैसे 9 रस हैं, लेकिन उसके बाद 2 अन्य रस भी जो है वो कुछ आचार्यों के द्वारा मान लिए गए हैं, जिनमें वात्सल्य रस और भक्ति रस की चर्चा होती है। तो इस तरह टोटल 11 रस जो है वो साहित्य में माने जाते हैं। अब जो 11 रस और उनके स्थायी भाव हैं वो हैं, पहला है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति होता है। मतलब भी नारी और पुरुष का एक दूसरे के प्रति प्रेम कहलाने वाला मनोविकार रति स्थायी भाव कहलाता है। दूसरा है हास्य रस, जो हास से पैदा होता है। हास मूलतः क्या है? चित्त का विकास है और यह विकास वाणी, रूप आदि की विकृतियों के दर्शन से उत्पन्न होता है, यानी वेशभूषा के विकास से भी यह पैदा होता है। अतः इस प्रकार के विकार अथवा चित्त को
विकसित करने वाली वाणी सुनकर जब हृदय खिल उठता है तो हास जो स्थायी भाव है वो उद्दीप्त हो जाता है। उसके बाद है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव हमारे हृदय में कौन सा है? क्रोध। अब क्रोध क्या है? यह जो मनोविकार है क्रोध असाधारण अपराध से या विवाद से अथवा उत्तेजनापूर्ण अपमान से प्रकट होता है। उसके बाद चौथा जो है वो है करुण रस, मतलब इसका स्थायी भाव क्या है? शोक। उसके बाद जो है वो है मतलब जो शोक की अगर बात करें तो जब अपना कोई प्रिय वस्तु या प्रिय कोई व्यक्ति मर जाता है या हमसे बिछुड़ जाता है तो हमारे हृदय की व्याकुलता या बेचैनी जो है वो पैदा होती है हृदय में, और वही हमारा शोक स्थायी भाव कहलाता है। उसके बाद जो है वो है विभत्स। विभत्स जो है, विभत्स रस जो है उसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। ये क्या है? यानी कि जब विषय जनित घृणा का वह भाव है जो किसी घृणास्पद वस्तु के दोष दर्शन आदि से प्रकट होता है। अर्थात क्या है? विक्रूप, कुत्सित या निकृष्ट वस्तु को देखकर घृणा उत्पन्न होती है तो हमारे हृदय के अंदर जो जुगुप्सा स्थायी भाव है वो प्रकट हो जाता है। उसके बाद है भयानक। ये जो भयानक रस है तो स्थायी भाव व्यय, यानी किसी ऐसी घटना, वस्तु, जानवर या विषय को देखकर या सुनकर जिसे कोई अनिष्ट और अनर्थ होने की शंका हो या मन में घबराहट पैदा हो तो व्यय स्थायी भाव पर पैदा या हृदय में प्रकट होता है। उसके बाद है वीरस, उसका स्थायी भाव है उत्साह, यानी कि किसी सत्कार्य की संपन्नता के लिए पराक्रम, दान, शक्ति, शौर्य, दया आदि के रूप में प्रदर्शित उमंग नामक मनोविकार उत्साह स्थायी भाव कहलाता है। उसके बाद है अद्भुत रस। अद्भुत रस मतलब उसका स्थायी भाव है विषम्य। विषम्य आश्चर्य, अचरज या अचंभे को कहते हैं। अलौकिक या असाधारण वस्तुओं, घटनाओं, दृश्यों को देखने या सुनने से उत्पन्न होने वाला यह स्थायी भाव विषम्य या अचरज कहलाता है। उसके बाद है निर्वेद या स्थायी भाव जो है वो शांत, यानी कि संसार की नश्वरता और अनित्यता का जो ज्ञान होता है उसे सांसारिक विषयों के प्रति उत्पन्न होने वाला वैराग्य जो है वो निर्वेद स्थायी भाव कहलाता है। उसके बाद जो दो रसों की चर्चा बाद में की गई है जिनमें पहला है वात्सल्य, यानी कि वत्सल या स्नेह रस है, और वात्सल्य स्थायी भाव, यानी कि बच्चों के प्रति स्नेह ही वात्सल्य है। एक माँ का अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम है वो वात्सल्य भाव के अंतर्गत आता है। दूसरा जो है वो ईश्वर विषयक प्रेम। ईश्वर विषयक प्रेम यानी कि भक्ति रस। भक्ति रस का जो स्थायी भाव है वो ईश्वर के प्रति प्रेम को ही माना जाता है। तो इस प्रकार जो है वो 11 स्थायी भावों से जो है वो 11 प्रकार के रसों का जो उदय वो होता है या भावों का उदय होता है। अब संचारी भावों के संबंधों पर आधारित भावोदय, भावसंधि आदि स्थितियों की संक्षिप्त समीक्षा भी हम आगे करेंगे। तो वो सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कौन सा रस जो है वो किस स्थायी भाव से और उसके उदाहरण सहित लक्षणों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे।